भगवान कृष्ण लाल जी 4 दिन के भये तो भगवान से उनसे भेंट करने के लिए उनके परम मित्र परम सखा पधारे। और भगवान के परम मित्र कौन है जी? भगवान भोलेनाथ। ऐसे शंभो, ऐसे भगवान विश्व भावन आज इस पृथ्वी पर आए, गोकुल में पधारे। गोकुल में आशा लेकर के आए कि हमको भगवान का दर्शन हो जाए, पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई? बोले मैया तो देख करके इनके रूप को घबरा गई। भगवान भोलेनाथ जी का रूप हर किसी से थोड़ी पचता है, देख करके आदमी घबरा जाए। गले में सांप सपूरे लटके हुए, मुंड माला लटकी हुई। सो भगवान शंकर भगवान भोलेनाथ बड़े आशा लेकर के पधारे ब्रजमंडल में। यशोदा मैया से निवेदन किया, मैया ने तो स्पष्ट मना ही कर दिया, लेकिन फिर भोलेनाथ जी ने सोचा चलो मैया नहीं सुनेंगी तो डायरेक्ट अप्रोच लगाओ, जिन भगवान के लिए दर्शन करने आए वो तो सुनेंगे। तो भगवान से निवेदन किया और भगवान ने भगवान भोलेनाथ से भेंट करने के लिए एक लीला की। भगवान श्री कृष्ण ने रोना आरंभ किया, जिनके रुदन को सुन करके यशोदा मैया घबरा गई। और फिर बहुत सारी माताएं जब बालक रोता है तो फिर अपने अपने सुझाव तो दे ही देते, अरे ये कर ले, अरे तेरे छोरा के पेट में दर्द है रहे होगो, कछु राई नून कछु अजवाइन पिवा दे, कछु ये पिवा दे। 100,000 मैया उपाय बता देती है। डॉक्टर भी फेल है, इतने उपाय बता देती है। और इन उपायों में से एक गोपी तो कुछ ज़्यादा ही समझदार आ गई। बोले मैया तेरे छोरा पे कोई रोग फोग नहीं, मुँह तो लगे तेरे छोरा पे भूत चढ़ गए हैं। तो मैया बोली भूत उतारने को उपाय? गोपी बोली वो तो हमको भी नहीं आवे, पर देखो एक्सपर्ट कोई हो तो बातें पूछनी पड़ेगी। मैया बोली हम तो कई एक्सपर्ट को जाने ना। गोपी बोली मैं जानूँ, बहुत बाबा हैं ब्रज में, काइये बुला लाऊंगी और तेरे लाला के भूत उतरवा दूंगी। सो गोपी बाहर चली काई को बुलाने, तो सोची बाहर क्यों जाऊं, यूँ बाबा जी बैठे हो आंगन में, यूँ देखने में भी कछु ऐसो ही लगे कि कछु भूत प्रेतन को राजा है, उनको शहनशाह है, तो यही ते पूछ लूँ। बोले बाबा तुमको आवे भूत उतारने? भोलेनाथ जी बोले किसको चढ़े हैं उस पे डिपेंड करता है। ऐसे थोड़ी हम काई को भी जाके भूत प्रेत उतारते रहेंगे, पर कौन पे चढ़े हैं पहले वाय बताओ। बोले हमारे लाला पे चढ़े हैं। अरे अरे गोपी पहले बता देती ने, हमको तो इतनी देर थोड़ी लगाते। अरे गोपी तू बावरी है, तेने मेरो नाम ना सुनो? गोपी बोली ना हमने तो ना सुनो। बोले भगवान भोलेनाथ बोले या सारे जगत के जितने भूत है ना, एक डमरू बजाएंगे सबरे इकट्ठे आ जाएंगे, हमारो नाम है भूतनाथ। तो बाबा उतार देगो तू भूत? बोले हाँ उतार दूंगो। हमारे ब्रज में देखो एक बड़ी मीठी भाषा है, बाबा जी भी जो होते हैं ना उनको ब्रज की मैया तू तू कह के बुलाती है, पर वहाँ में प्यार होवे, ऐसे ना कि कोई सम्मान नहीं है सो तू तू बुला रही है। एक ब्रज में नए नए कोई महात्मा जी बन के आए, सो मैया के घर गए माधुकरी मांगने। तो मैया बोली बाबा कहाँ ले गो बता, दूध पिएगो? बाबा ने कही ना। मैया बोली अच्छा छाछ पिएगो? बाबा बोले ना वो भी ना पीनो। तो बाबा तू रोटी खावेगो? बोले ना मैया रोटी भी ना खाऊंगो। तो बाबा लड्डू मीठो कछु खावेगो? बोले ना मैया वो भी ना खावे। तो मैया गुस्सा में आके बोली तो का तू जहर ला के दो, जहर खावेगो? तो बाबा चुप हो गए। ये ब्रज की मैयांते बेकार में अड़नो नहीं चाहिए, ये कछु भी बोल सके। तो गोपी बोले बाबा को, बोली आवे तो को भूत उतारने? बाबा बोले हाँ आवे, बुला के ला अपने लाला को। सो गई गोपी भीतर, यशोदा मैया को कही मैया अपने लाला को लेके चलो, मैं भूत उतरवाऊंगी। मैया बोली कौन ते उतरवाएगी? बोले वही बाबा जी बाहर बैठे। बोले मैया बोली कतई ना लेके जाऊंगी, तो ये मालूम नहीं है वहाँ को रूप
इतने गले में कौन सांप सपूरे पहरे, एक आध उतर के मेरे छोरा पे चढ़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी। गोपी बोली मैया देख अब एक ही रास्ता बचो है, अगर मैं कहीं और बाबा जी ढोरे भी लेके जाऊं तो रास्ता तो वही है, वहीं ते निकलना पड़ेगो, वहीं बीच में बैठो पावेगो, लाला के दर्शन कर लेगो, तो याते तो बढ़िया यही ते काम चल जाए, तो यहाँ वहाँ काय को भटकनो, तो चल हमारे संग। यशोदा मैया को राजी करके मना के गोपी ने तैयार कर लियो। फिर भी मैया बेचारी बड़ी डरप रही है कि काय होगो पतो ना, बाबा कछु कर ना दे, कछु झाड़ फूंक ना मार दे। सो मैया ने कारो कपड़ा लाल जी के ऊपर उठा दी कि याते हमारे लाला को नजर ना लगे। नंद देखो कोई भी मैया होती ना उसकी यही सिक्योरिटी होती है। नंद महल में भले कितने भी सिक्योरिटी गार्ड खड़े हो अंगरक्षक पर, मैया को काई पे भरोसा नहीं हो, मैया को अपनी सुरक्षा पे भरोसा। और मैया की सुरक्षा काई, भारतीय माताओं की सुरक्षा क्या होती है मैया, काला टीका। सब सिक्योरिटी सिस्टम उसके सामने फेल है, कोई सिक्योरिटी काम नहीं करती। बोले छोरा को कालो टीको लगा दो सो या को फिर कोई असुरक्षा नहीं है। सो मैया लाला को कारो काजल लगा के, कहीं बाबा जी कहीं घूर के देखे और लाला को नजर लग गई, सो कपड़ा उड़ा के बाहर ले आई। और बाहर लेकर के जैसे आई यशोदा मैया ने लाला के दर्शन कराए। भोलेनाथ जी ने लाल जी को देखो और देख करके ही लाल जी को रोना तुरंत बंद हो गया और भोलेनाथ जी का रोना शुरू हो गया। ले अजी तुम काय को रो रहे हो? मैया कह रही अरे बाबा तू काय को आंसू ने बहा रहे हो है? बाबा बोले मैया मैं तेरे भाग्य को देख के रो रहे हूँ। अरे मैया तू जाने नहीं है तेरी गोद में कौन है, अभी तो को पतो नहीं है। सारे जगत को पेट भरे ना जो पालन पोषण करे, तू वाको पेट भरे मैया। तू कितनी बड़भागिनी है, तू कितनी भाग्यशाली है। तू जाने नहीं है तेरे गोद में जगत पिता ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह तेरी गोद में तेरे पलना में झूल रहे हो है। मैया बोली बस 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 बाबा, जिन पदन को तू बता रहे हो नाम सुन सुन के ही मोर डर लग रहे हो है। कौन सो सच्चिदानंद, कौन सो ब्रह्मांड नायक? अरे नाना बाबा मुझे लगे तो को कोई गलत फहमी भई है। मेरी गोदी में कोई ब्रह्मांड नायक नहीं है, मेरी गोदी में तो मेरा छोटो सो कनुआ है। सो बाबा अब तू एक काम कर, अब ज्यादा इधर उधर की बात नहीं, तू भूत प्रेत उतार और यहाँ से विदा हो जा। बाबा बोले उतार तो दिए? बोले उतार दिए। ये कैसे भूत उतारे? कान में तो तैने कछु फूंक्यो ही नहीं, कान में तो कोई मंत्र बोलो ही नहीं। बाबा बोले अच्छो तो लाओ, इनको नजदीक लाओ, हमारी गोद में दो और इनके कान में हम मंत्र बोलेंगे। तो ठाकुर जी को लेके बाबा ने कान में मंत्र सुनायो। रुचि सो कौन सा मंत्र सुनाया? श्री चाचा वृंदावन दास जी का एक पद है, उसमें उन्होंने लिखा है कि रुचि सो राधा नाम सुनायो। कान में श्री ठाकुर जी के राधा राधा बोला और राधा बोलते ही ठाकुर जी एकदम खिलखिला के हंस पड़े, क्योंकि ब्रजवासियों का तो एक ही मंत्र है राधा श्री राधा श्री राधा। देव गोवर्धन मोहन मित्र इष्ट श्री राधा, यही हम ब्रजवासियों की पहचान है। हमारे देवता हैं गिरिराज महाराज, जिनकी आप आज पूजा करोगे। तो कृष्ण कौन है? बोले मोहन मित्र कृष्ण ब्रजवासियों का सखा है। तो फिर आराध्य इष्ट कौन है ब्रजवासियों का? बोला इष्ट श्री राधा, हम ब्रजवासियों की इष्ट श्री राधा रानी है। तो उन राधा रानी का नाम कृष्ण भगवान के कान में भोलेनाथ जी ने सुनाया और बस ठाकुर जी एकदम प्रसन्न हो गए। आज भी भगवान विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ ब्रज में चार कोनों पर ब्रज के चार द्वारपाल बन के बैठे। कोई ब्रज में इधर उधर की चीजें प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ब्रज के चार कोनों में बैठे। भूतेश्वर महादेव मथुरा में विराजमान है, गिरिराज जी में चक्रेश्वर चकलेश्वर जिनको बोलते हैं वहां विराजमान है। काम्यवन कामा एक ब्रज में है, वहां भगवान कामेश्वर, ये सब दर्शन होते हैं। आप
अगर समय आपको मिले और श्री राधा रानी कृपा करे तो आप ब्रज यात्रा में आइएगा, वहां आपको इन सब का दर्शन होगा। कहाँ भोलेनाथ जी? गोपेश्वर महादेव, ये तो पता ही होगा आपको। गोपेश्वर महादेव कहाँ विराजमान है? कहाँ है गोपेश्वर महादेव का मंदिर? वृंदावन। वृंदावन में भी कहाँ? वंशीवट के पास में। वंशीवट के पास क्यों? बोले वंशीवट पर ही महारास हुआ था, तो महारास में भगवान भोलेनाथ जी गोपी बन करके आए, और केवल नाम के गोपी बन के नहीं आए। प्रसंग आप कल सुनोगे महाराज का, पर नाम के गोपी ऐसे नहीं बन के आए कि हाँ हम सिर्फ स्वरूप से भी गोपी बन के आए, क्योंकि सुना था कि महाराज में बिना गोपी बने तो प्रवेश नहीं किया जा सकता। बाबा शंभो ने देखा कि पार्वती बड़ी सुंदर सज धज के श्रृंगार करके रोज सुबह सुबह कहीं जाती है, तो बाबा भोलेनाथ ने द्वारपालों से पूछा कि अजी तुम्हारी ये जो स्वामिनी है, हमारी जो धर्म पत्नी, कहाँ जाती है रोज सुबह सुबह? द्वारपाल बोले जी आपकी पत्नी, आपको पता होगा कि हमें पता होगा, आप पूछिए कहाँ जाती है। तो भोलेनाथ जी ने पूछा, अरे ओ पार्वती कहाँ जाती हो सुबह सुबह बिन हमको बताए, और सुंदर इतना बढ़िया श्रृंगार सज धज के? पार्वती जी बोली मैं जाती हूँ महाराष्ट्र में, वृंदावन। शाम सुंदर रास करते हैं और उस रास में मैं भी नृत्य करने जाती हूँ। भोलेनाथ जी बोले पहले बता देती, हम भी चल पड़ते। पार्वती मैया बोली ऐसे थोड़ी जा सकते हैं वहां, अगर जाना संभव होता तो हम आपको पहले ही बता के जाते, पर आपका तो वहां जाना संभव ही नहीं, क्योंकि वहां तो पुरुष जा ही नहीं सकता। भोलेनाथ जी बड़ी जोर से हंसे, अरे देवी तो फिर गोपी बनने में कितना समय लगता है? थोड़ा सा एक आध कोई बढ़िया चमकीले से लहंगा भरिया ला दो, थोड़ा सा क्रीम पाउडर ला दो, मेकअप कर लेंगे, चूड़ियां पहन लेंगे, बन गए गोपी। और ये सारा जो कार्य है ना ये गोपी बनाने का, तुमको ही करना पड़ेगा। मैया बोली काम तो बड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि बरसों की तो तुम्हारे शरीर पर भस्म लगी हुई है, इसको छुड़ाने में ही कम से कम 1-2 ड्रम तो साबुन और क्रीम चाहिए। भोलेनाथ जी बोले देखो अब चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी मेहनत लग जाए, जितने भी दास दासी लगाने लगा लो, पर हमको गोपी बना दो। तो पार्वती जी ने फिर भोलेनाथ जी का मेकओवर शुरू किया, बढ़िया स्नान करा के। अब गंगा जल तो क्या लाएं, जटा में ही गंगा है, सो वहीं से कह दिया मैया बह जाओ, तो पूरा स्नान हो गया। अब जटा बरसों की वो लंबी चौड़ी जटा, मैया बोली रुको थोड़ा शैम्पू लाती हूँ, इनको बढ़िया से धो देती हूँ। तो मैया ने बढ़िया उनको धो धा के उनका सुंदर एकदम सुंदर से मुलायम से बाल बना के उनका बढ़िया जूड़ा, उस पर गजरा लगा दिया, हाथ में बढ़िया सी चूड़ियाँ पहना दी, माथे पे बिंदी लगा दी, लहंगा पहना दिया, चुनरी पहना दी। अब मैया बोली कि बाकी सिस्टम तो हम ठीक कर दिए, पर ये जो आपके मुखारविंद पर इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इनका क्या? इनको तो आपको काटना पड़ेगा। भोलेनाथ जी बोले खबरदार इनको हाथ लगाया तो, ये हमारा सम्मान है, हमारी पहचान है, ऐसे नहीं कटने देंगे। तो फिर क्या करोगे? तो बोले देखो ब्रज में तो वैसे भी घूंघट की प्रथा तो है ही, तो हम घूंघट कर लेंगे, किसी को भीतर क्या थोड़ी पता लगने वाला है। मैया बोली चलो आप कह रहे हो तो बात मान लेते हैं आपकी। सो मैया भोलेनाथ जी को बढ़िया साज श्रृंगार करके सुंदर सजा करके ले आई वृंदावन। वृंदावन में आ गए। प्रसंग तो खूब प्यारा है, खूब लंबा है, अब आ गया बीच में तो सुना दिया। भोलेनाथ जी आ गए और आकर के महारास में चुपचाप लाइन में ठाड़े हो गए। अब ठाकुर जी की नज़र सब छोड़ो, भोलेनाथ जी पर ही टिकी हुई है कि ये गोपी में कुछ तो डिफेक्ट है। ये गोपी थोड़ी सी, अब देखो पुरुष कितना भी महिला जैसा श्रृंगार कर ले, पर चाल तो वही मर्दों जैसी रहेगी, वही पहलवानों जैसी रहेगी। ठाकुर जी बोले पार्वती आज एक किसको लाइए पकड़ के? अरे प्रभु वो एक पास के गांव की, ऊंचे गांव की एक गोपी है, कह रही मैं भी रास में जाऊंगी, मैं भी रास करूंगी।
ठाकुर जी बोले बड़ी हट्टी तगड़ी गोपी है ये तो। अरे हाँ प्रभु, खूब गाय का दूध पीती है ना, सो एकदम धींग दसोर है। अच्छा। श्याम सुंदर ने पूछा, गोपी अपना नाम बताएगी, क्या नाम है तेरा? अब भोलेनाथ जी की बोलती बंद, क्योंकि बाकी सब चीज तो डिसाइड पहले से करके आए थे, पर ये डिस्कशन नहीं हुआ था कि नाम क्या रखेंगे। तो भोलेनाथ जी चुप एकदम, पकड़े जाने का डर, भेद खुलने का डर। ठाकुर जी बोले, अजी बताओ तो क्या नाम है आपका? अरे सखी तेरो नाम तो बता। तो घूंघट के भीतर से भोलेनाथ जी बोले, श्याम सुंदर, जो सखी हमको लेके आई है ना, उसने हमको हमारा नाम नहीं बताया। ठाकुर जी बड़ी जोरते हंसे। ललिता हंसी, विशाखा हंसी, चित्रा इंदुलेखा हंसी। अरे 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 अरे, या गोपी के संग तो धोखो है गयो, या को नाम ही नहीं है। अच्छा श्याम सुंदर, तुम या को नामकरण कर दो। तो भोलेनाथ जी का नामकरण ठाकुर जी ने किया। भगवान ने कहा, अच्छा ये सारी यहाँ पर जितने भी आए हैं तुम सब गोपी, और ये नई गोपी है, थोड़ी शर्मा रही है, या को नाम आज ते गोपेश्वरी रख देते हैं। तो ये गोपेश्वरी गोपी अब हमारे संग महाराज करेगी। भगवान ने कही, रास तो करेंगे, पर वाह करने ते पहले हमारो कछु कछु मन कर रहे हो है। सखी बोली, कहा मन कर रहे हो है श्याम सुंदर आपको? आज हमारो मन कर रहे हो है कि सबके घूंघट उठाए के सबको मोड़ो देखें, सबके मुख को दर्शन करें। अब तो भोलेनाथ जी घबराए। लाइन लगी थी तो भोलेनाथ जी सोचे कि सबसे पीछे लाइन में लग जाते, जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक श्याम सुंदर थक जाएंगे, बोलेंगे चलो हो गया, अब रास करते हैं। पीछे जाके लाइन में लग गए। श्याम सुंदर ने बोला, अच्छा। भगवान ने कहा, आज हम यहां से नहीं, आज हम पीछे से शुरू करेंगे। भोलेनाथ जी नजर बचा के फिर पीछे पीछे भाग के इधर आ गए। भगवान श्याम सुंदर बोले, आज हम इधर से नहीं, आज हम उधर से, अब मन कर रहा है अब उधर से शुरू करेंगे। फिर भोलेनाथ जी इधर भागे। श्याम सुंदर बोले, ना इधर से करेंगे ना उधर से करेंगे, ये जो गोपी इधर से उधर उधर से इधर हो रही है, इससे शुरू करेंगे। खोलो घूंघट। अब पार्वती जी घबराई। पार्वती जी भागी भागी आई बीच बचाव करने के लिए। पार्वती जी बोली, अरे श्याम सुंदर, कहाँ आप इस बावरी के पीछे पड़ रहे हो? बड़ी कुरूप है, बेरूप है, क्या करोगे? या को मोड़ो देख के, चलो रास शुरू करते हैं। पकड़ के श्याम सुंदर को हाथ पार्वती जी खींच के ले गई रास में। पर ठाकुर जी को ध्यान वहीं अटको पड़ो है कि या गोपी को भेद तो हम खोल के रहेंगे। सो जैसे ही रास आरंभ हुयो, श्याम सुंदर नृत्य आरंभ करते हैं। भोलेनाथ जी भी बढ़िया अपनी 2 डंडी ले ली और आराम आराम से गरबा खेलना शुरू कर दिया। बढ़िया रास रच रहे हैं, गरबा रच रहे हैं। थोड़ी देर तक तो ये ऐसे ही चलता रहा। अब श्याम सुंदर को सूझी कि अब करते काम अपना शुरू। भगवान ने निकाली फेंट से बांसुरी और अपने अधरों पर रख करके बजाई, और जैसे भगवान की वेणु बजी, बंशी बजी, बंशी सुन करके, उस ध्वनि को सुन करके बाबा भोलेनाथ एकदम बावरे हो गए। और जो अब तक डांडिया खेल रहे थे, जो आराम से गरबा रचा रहे थे, कृष्ण की बांसुरी सुन करके तांडव शुरू हो गया। चूड़ी कहीं, लहंगा कहीं, जूड़ा की पिन कहीं, गजरा कहीं, और तांडव नृत्य करने लगे। ऐसे भगवान भोलेनाथ, बड़ी बड़ी गहरी मित्रता है ठाकुर जी से।